हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं बलवंत पटेल एक बार फिर आपके बीच में आपका यूट्यूब चैनल RRM एग्जाम में इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज आपके टॉपिक में मुझे बताना यह है कि छंद मुझे बताना है। छंद मीटर्स कहते हैं। छंद का आशय क्या है, छंद किसने दिया, छंद क्या है, आपके हिंदी में काव्य शास्त्र में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, बहुत 60 चीज़ हम बता रहे हैं आपको जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण बिंदु होगी, ये साबित होगी। तो आ जाइए बोर्ड पर एक बार जो चर्चा हो जाए। छंद किसे कहते हैं? तो छंद शब्द का काव्य शास्त्र में लाने का आशय ये था, इसके जो प्राचीन अगर देखा जाए तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद होता है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और आधुनिक की इसी को कहते हैं आप अथर्ववेद कहते हैं। तो अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो छंद बहुत पुरानी 200 ईसा पूर्व की बात है, जब पिंगल मुनि रहते थे। तो पिंगल मुनि ने छंद को ही दिया था, इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगर इसका संबंध देखा जाए तो एग्जाम में आया हुआ है छंद किस वेद से संबंधित है, तो आप क्या बताओगे? ऋग्वेद से संबंधित है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसका संबंध ऋग्वेद से है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। और छंद का आशय क्या होता है? छंद छिद या छद धातु से, संस्कृत की छिद या छद धातु से बनी है, जिसका आशय आनंदित करना, आच्छादित करना, आनंदित ढकना या खुश करना होता है। जिस तरह हम परिवार में कुछ अच्छा कार्य कर देने से या सगे संबंधियों या दोस्तों में अच्छा कार्य कर देने से उन्हें प्रसन्न किया जाता है, उसी प्रकार पिंगल ने कुछ मात्राओं पर, कुछ वर्णों पर उन दोनों को छोड़कर कहीं मुक्तक छंद, जिसे मुक्त कहते हैं उसे मुक्तक छंद, यानी 3 प्रकार की अगर खुश किया जाए, छांदित किया जाए, ढका जाए, तो इसी को इन्होंने क्या कहा मित्रों? छंद कहा है। क्या कहा गाइज? छंद कहा है। तो छंद में अगर देखा जाए तो इसे मीटर्स कहते हैं। छंद के भी अंग होते हैं, जिस तरह पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के अंग होते हैं, वाक्य के अंग होते हैं, वैसे किसके भी अंग होते हैं? छंद के भी अंग होते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं, जिसमें यड़ हो, मात्रा हो, गुण हो, यति हो, लय हो, तुक हो और आपके वर्ण हो, अगर गढ़ हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर किया जाता है तो ये सब किसके होते? छंद के अंग कहे जाते हैं। और गढ़ की संख्या क्या होती? 8 होती है। यगड़, मगड़, रगड़, जगड़, भगड़, सगड़, नगड़, भगड़, ये मगड़, ये सब चीजें किस में आती है? अंग में आती है। इसका शॉर्टकट होता है या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा होता है, जिससे हम गढ़ों की स्थापना करते हैं। और अगर देखा जाए तो मैंने बताया है यदि संयुक्त स्वर और व्यंजन शब्द, अच्छा जानने से पहले ये समझिए आप कि इसके कितने रूप होते हैं। तो इसके 3 रूप होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद में मात्रा गिनी जाती है, वर्णिक छंद में वर्ण गिना जाता है, और मुक्तक छंद में ना वर्ण गिना जाता है ना मात्रा गिना जाता है। मुक्तक मुक्त से बना है, जिसका कोई नहीं। हिंदी में पूछा गया है कि प्रथम कविता कौन सी है जो मुक्तक छंद से सजाया हुआ दिया गया है। तो अगर मुक्तक छंद से कोई कविता दी गई है, लिखी गई है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वाला एक कविता आपको याद होगा, जूही की कली। ये किस छंद से बनाया गया है? मुक्तक छंद से। एग्जाम में पूछा गया है आपके। तो जैसा कि गाइस आप जानते हो, मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जहां पर मात्राओं की गणना की जाएगी उसे मात्रिक छंद कहते हैं। छंद का आशय ये होता है, जैसे हम गाना बनाते समय या कोई संगीतकार है या कोई कविता बनाता है, जैसे कुमार विश्वास जी की कविता आप जानते होंगे, पॉपुलर हो गई है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, बस इस धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। ये एक तुक और एक लय, एक गढ़, एक मात्रा और एक वर्णों के सजाने से बना है, ताकि समाज में जब पहुंचे बातें तो लोग प्रसन्न खुद हो जाएं, और प्रसन्न जब खुश हो जाएंगे तो उसी का आशय क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। तो कोई गाना, कोई कविता या कोई पंक्ति अगर लिखी जाती तो बिना मात्रा, बिना वर्ण के हम लिख ही नहीं पाएंगे। पहले वर्ण आएगा, तो वर्ण में अगर हर्ष होंगे तो एक मात्रिक, जिसे एक मात्रा कहते हो, लघु कहते हो। अगर डबल मात्रा या 2 मात्रा होगा, उसी को गुरु कहते हो, उसी को दीर्घ कहते हो। ग्रामर में दीर्घ और छंद में उसे गुरु कहा जाता है। तो मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। आज मित्रों हम केवल मात्रिक छंद पर ही बात करेंगे।
जिसमें 3 प्रकार के होते हैं। पहला सममात्रिक छंद होता है, दूसरा अर्धसममात्रिक छंद होता है, तीसरा विषममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद, सम का मतलब आप समझते होंगे, जहां बराबर बराबर संख्या आ जाए उसे सम कहते हैं। जैसे इनमें से जो आएंगे चारों, चौपाई छंद होता है, रोला होता है और गीतिका होता है, हरि गीतिका होता है। चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं, कई बार वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं कि चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। मित्र तो कितना बताओगे? 16 मात्राएं किसमें होती हैं? चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं? 16 मात्राओं वाला अगर देखा जाए छंद तो कौन सा होता है? चौपाई होता है। अगर कहीं रोला आ जाए तो इसमें कितने होते हैं? 24 मात्राएं होते हैं। अगर गीतका आ जाए तो इसके प्रत्येक पंक्ति में कितनी होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। अगर हर गीत का आ जाए तो कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। और अगर बातें की जाए अर्धसम की बातें की जाए तो इसके भी 4 प्रकार के होते हैं। दोहा छंद, सोरठा छंद, बरवे छंद और उल्लाला छंद। अगर बात की जाए दोहा छंद की तो इसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। बात चरण की कहते हैं, इसी को पाद कहते हैं, इसी को चरण या इसी को पंक्ति कहते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक विषम चरण होता है, जब हम कोई, जैसे मैंने कहा कि मेरी बो बाधा हरो राधा नागर सोए, मेरी बो बाधा हरो, अब रुकना पड़ा मुझे यहाँ, इसी को यति कहते हैं। ग्रामर में विराम कहते हैं लेकिन छंद में उसे यति कहते हैं। तो जहां रुकते हैं तो उसमें चार पार्ट हो जाते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चरण के 2 प्रकार के होते हैं। एक सम चरण जिनमें 2 और 4 पंक्ति आती हैं और विषम में 1 और 3 छंद आती हैं, चरण आती हैं। तो विषम चरणों में 1 और 3 या विषम में 13, 2 या 4 या सम में 11 होती हैं। उसी प्रकार जस्ट अगर बातें की जाए तो उसी दोहा का उल्टा सोरठा हो जाता है। अब इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं हो जाती हैं। और दोहा में 13 और 11, सोरठा में 11 और 13 होती है। उसी तरह बरवी 12 और 7 होती है। विषम चरणों में 12, सम चरणों में 7 होती हैं। और उल्लाला में भैया, उल्लाला छंद में विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 होती है। तो आप इसे जान ही गए होंगे आपके। अगर कहीं आ जाए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गे न उबरे, मोती मानुष चून, ये सब क्या है भैया? दोहा है। प्रत्येक विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 होती हैं। और विषम मात्रिक छंद कितने भेद होते हैं? तो इसके भी कितने भेद होते हैं मित्र? अगर देखा जाए गाइस तो 2 ही होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इसमें 2 ही होते हैं। अगर देखा जाए तो इसके कुंडलियां और छप्पे होते हैं। कुंडलियां छंद और छप्पे छंद, ये भी यूपीएसआई 2021 में जो पूछा गया आपके 13 वाले 3rd शिफ्ट में, 13 जो है दिसंबर 3rd शिफ्ट में आपके एग्जाम जो हुए थे, उसमें पूछा था कुंडलियां किन 2 छंदों से मिलकर बनती हैं? तो दोहा और रोला से मिलकर क्या बनती हैं? कुंडलियां बनती हैं, जिसके प्रत्येक क्षण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। अगर इसमें चरण की बात की जाए तो चरण इसके कितने होते हैं? 6 चरणों वाला विषम कहा जाता है। 6 चरणों वाला पंक्ति क्या कहा जाता है? या दोहा या छंद क्या कहा जाता है? सब ये कुंडलियां, यानी कुंडलियां कहा जाता है, वो भी विषम मात्रिक छंद कहते हैं। कुंडलियां के प्रतीक में 24, ये 2 दोहा और रोला छंद से मिलकर बने होते हैं। वहीं छप्पे में भी 6 चरण होते हैं। इनमें हम रोला और उल्लाला से मिलकर बनाते हैं। इसका कोई मात्रा नहीं है गठित, इसलिए ये रोला और उल्लाला से मिलकर छप्पे, दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियां बनते हैं। कुंडलियां की और एक विशेषता होती है कि जिन अक्षरों से हम शुरुआत करते हैं उसी से हम अंत करते हैं। और दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण माना जाता है, इसे कुंडलियां कहते हैं। तो आप जान गए होंगे दोस्तों कि मात्रिक छंद के कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद होते हैं, अर्धसममात्रिक छंद होते हैं और विषम मात्रिक छंद होते हैं। सममात्रिक के 4 प्रकार के होते हैं। चौपाई हो गया, चौपाई हो गया, रोला हो गया, गीतिका और हरगीतिका होती है। चौपाई में 16 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 और हरगीतिका में 28 मात्राएं। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा छंद है जो उसी का नाम 4 बार रिपीट किया जाए, 4 टाइम्स आने पर वही का मात्रा बन जाता है। तो हर गीतिका में कितनी मात्राएं? 7 होती हैं। हाँ में 1, रा पे छोटी इसलिए 1, गा पे बड़ी की 2, 2 2 4 और 1 5 2 7, यानी हर गीतिका में कुल मिला के 7
मात्राएं होती हैं, और 7 का गुणा 4 से करोगे तो 7 चौक 28 हो जाती है। यानी हर गीत का को कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स, हर गीत का हर गीत का हर गीत का हर गीत का, तब जाकर कितनी हो जाएगी 28 मात्राएं। तो एग्जाम में कभी किसी प्रकार की पूछ लेता है, इसलिए आप हर प्रकार से पारंगत रहिए समझने के लिए। और अगर अर्धमात्रिक, अर्धमात्रिक का मतलब ये सम तो है, लेकिन अर्धसमात्रिक का आशय ये होता है कि 13 11 11 13 12 7 15 13 लगता है ना, विषम विषम मिलके सम बनाते हैं। तो आधा विषम आधा सम ही क्या कहलाता है, अर्धसम कहलाता है। दोहा छंद 13 विषम चरणों में और सम में 11, सोठा दोहा का उल्टा क्या होता है, सोठा, इसमें विषम चरणों में 11 होती है और सम चरणों में 13। बरवे में कितना 12 और 7 होता है, और उलाला में 15 और 13 होता है। और बात ध्यान देना, ये चीजें एक नॉर्मल था जो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अच्छे से इसे नोट कर लो। अगर एग्जाम वनडे एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से एग्जाम में आना एकदम निश्चित है, तय है, इतना आप विश्वास करिए। अब बात उठाते हैं हम कि कहीं कहीं आपके एग्जाम्पल दिए जाते हैं और एग्जाम्पल देते वक्त हमें गिनना पड़ता है कि कौन सा छंद है, तो उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस इतना याद किए रहना कि जहां पर तुम्हें संयुक्त स्वर या संयुक्त व्यंजन दिखे, जहां पर तुम्हें संयुक्त और व्यंजन या संयुक्त स्वर दिखे, संयुक्त स्वरों की भी संख्या 4 होती है, ए आई ओ और आओ, और व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, छत्र ज्ञा स्रा, ये मैंने लिख दिया है, छत्र ज्ञा और स्रा होती है, ए आई ओ आओ। अगर ये दिखता है तो इसका नाम ही संयुक्त है। जहां 2 स्वरों के मेल से बनेगा संयुक्त स्वर, और जहां 2 व्यंजनों के मेल से बनेगा उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो 2 व्यंजनों के मेल से अगर बनेगा तो इसका 2 हो जाएंगे, यानी इसमें कभी भी अगर ये शब्द दिखते हैं तो इसका 2 मात्रा गिनी जाती है। और एक कंडीशन है, यदि कहीं पर अनुसार हो या विसर्ग हो, अनुसार विसर्ग आप जानते होंगे, जहां पर कहते हो अंक और क्या कहते हो आहा, अगर ये 2 गिनते हैं तो भी इसमें गुरु लिया जाता है, 2 मात्रा ली जाती है। और इसके अलावा यदि कोई अक्षर लिखा हुआ है, अक्षर जैसे यही देख लो मुक्तक लिखा हुआ है, मुक्तक में माँ पे छोटा हो की मात्रा 1 मात्रा, इसके पहले अगर आधा वर्ण हो, इससे पहले अगर इसके बाद कोई आधा वर्ण हो तो पहला वर्ण क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। इसका हम 1.5 नहीं लिखते, 1.5 का हम 2 बना देते हैं। तो मुक्तक छंद में इससे पहले आधे 1 था तो 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। कितनी मुक्तक में हो जाएगी, 4 में हो जाएगी। अनुसार की बात की जाए तो छंद में कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। तो कहीं भी अनुसार हो या विसर्ग, इसी को अयोग वह कहते हैं। अगर अयोग वह वर्ण आते हैं तो भी गुरु होता है, और कहीं संयुक्त स्वर या संयुक्त व्यंजन है तो भी गुरु होता है। इसके अलावा यदि कोई अर्धवर्ण दिया गया है, उससे पहले का वर्ण अगर गुरु है तो गुरु ही रहेगा, अगर लघु है तो उसे गुरु कर दिया जाता है। तो ये बनाने का आपको तरीका मैंने बता दिया। मात्रा आप जानते हैं, मात्रा या वर्ण 2 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पे, एक हर्ष होता है, एक दीर्घ होता है। ग्रामर में हम हर्ष को 1 मात्रिक कहते हैं, इसी को लघु कहते हैं, और दीर्घ को हम गुरु कहते हैं। जहां 2 मात्रा होगा उसे गुरु, और जहां 1 मात्रा होगा उसे लघु कहते हैं। तो लघु और गुरु से गिना जाता है।